नाज़रीन, मैं आपसे बात तो करूंगा आज के इस व्लॉग में, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक इंतहाई गंभीर आइनी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हमारी तारीख का एक बहुत अहम तरीन केस जो है वो सुना जा रहा है, और उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं और क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा अमूमन पाकिस्तानी एक अमूमी रवैया जो पनप रहा है हमारे मुआशरे में, जिसे कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा शिद्दत के साथ ये चीज़ सामने आ रही है कि हम लोग अपने दुखों से जो है वो दुखी नहीं हैं, सिर्फ दूसरों की जो खुशियां हैं उसको देखकर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और हसद करते हैं। नाज़रीन, कैसी बात है कि एक अमीर तरीन जिसे कहते हैं कि फैमिली के बाप और बेटे की मौत के ऊपर भी जो ताने, जो एक किस्म की बातें, जिस तरह के एक बिल्कुल बुरे तरह के रवैये जो है हमारा मुआशरा इख्तियार कर रहा है, और इसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हर बात में कोई ना कोई तनकीद करना, तंज के तीर चलाना, या किसी की मौत के ऊपर भी जो है वो ठट्ठे उड़ाना। ऐसे लोग जो हैं वो शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो आगे पनप नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा। हम बहसीत कौम जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना कि हम एक हजूम तो हैं लेकिन कौम नहीं बन पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यही रवैये हैं। हालांकि वो जो फैमिली है शहज़ादा दाऊद, ये इस चीज़ से बिल्कुल कतई नज़र कि कौन कौन से उनके बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो ऐसे लोग थे जो कि हमारे बहुत सारे इदारों में लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो है चंदा दे रहे थे। और साथ साथ में अगर देखिए कोई भी शख्स है जब उसकी मौत आती है ना, तो मौत उसको 7 पर्दों में भी आ जाती है। जिस शख्स की जहाँ मौत आनी होती है वो उसको खींच के वहाँ पर लेके जाती है। और ये कहना कि जी 15 करोड़ रुपए में इन्होंने मौत ख़रीदी है, क्या कोई शख्स जो है क्या वो इस तरह की ख्वाहिश कर सकता है? क्या वो सोचेगा कि मैं 15 करोड़ रुपए अपनी मौत के लिए दे रहा हूँ? जिस सफ़र पे जा रहा हूँ, आपने देखा एयरप्लेन जो है वो क्रैश हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे यकदम ट्रैफिक हादसा, 1 सेकंड लगता है। हम सब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो 1 सेकंड लगता है एक्सीडेंट होने में और इंसान की जान निकलने में। कोई हमलावर हो जाए तो ऐसे ही उसके ऊपर फायरिंग हो, उसके बाद फिर वो एक लम्हे में, जिसे कहते हैं ज़िंदगी जो है मौत में तब्दील हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर ठट्ठे उड़ाना, इस चीज़ के ऊपर बातें करना कि जी देखें जी 15 करोड़ रुपए लगा कर ये कहीं दूसरों की मदद हो सकती, तो भाई हो सकता है कि हो नहीं सकता, बल्कि कन्फर्म बात है कि वो पता नहीं कितने ख़ानदानों को जो एक किस्म का वो डोनेट करते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन हमने एक चीज़ का तहैया किया हुआ है कि हमने हर हाल में क्रिटिसिज्म करना है और बैड क्रिटिसिज्म करना है और अपने आप को दिखाना है कि हम बिल्कुल एक नीच किस्म की सोच रखते हैं। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र जमील दे। और ये जो बाप बेटा मरे, यकीन माने उनकी आप तस्वीर देखें, आखिरी तस्वीर जो उन्होंने उस आप दोस्त से भेजी है, तो वो बाप किस तरह मुतमिन होकर लेटा हुआ है और जो बेटा है वो अपने बाप के साथ किस तरह लिपटा हुआ है। ये एक अजीबोगरीब मंजर था, और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर औलाद होती है, या जो एक अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, या जिनके अंदर मैच्योरिटी पाई जाती है। बहरहाल और कुछ दिया ना हो, सियासी एक किस्म का महाज ने हमें ये ज़रूर दे दिया है कि गालम गलोच और एक दूसरे को बुरा भला कहना और इस तरह के किसी की मौत पे भी ठट्ठे उड़ाना, ये हमारी सियासत का ही किस्म का विरसा है जो हमारी कौम जो है बहसीत एक विरासत के लेके चल रही है। बहरहाल मैं आगे बढ़ूँगा प्रोग्राम के। नाज़रीन, कैसी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपना जो तफसीली नोट है वो अपलोड करवाया, और अपलोड होने के चंद मिनट बाद ही उसको हटा दिया गया, जिसमें उनका कहना था कि मैं अभी मखमसे का शिकार हूँ। जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो एक फ़ैसला है, या तो चीफ़ जस्टिस उससे बिल्कुल मुस्तरद कर दें या उसके ऊपर कोई फ़ैसला करें, तब तक ये बेंच जो है ये गैर कानूनी है और मैं इसमें बैठ बिल्कुल भी नहीं सकता, इस वजह से कि वहाँ पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो अमूमी इस वक्त कानूनी तौर पर वो नाफिजुल अमल है, और कोई भी बेंच जो है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की रूह के बगैर बन नहीं सकता। तो ये जो बेंच बनाया गया है ये गैर कानूनी है। नाज़रीन, हुकूमत इस पूरे फ़ैसले को उसी तरह लेगी, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये उसी तरह लेगी। बल्कि मैंने कल भी बताया था कि ये 14 मई जैसे इलेक्शन हुए थे, अब ये भी होगा। एक चीज़ हॉरिबल जो है हमें नज़र आ रही है, वो हॉरिबल इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी एक तमन्ना है दिल में, अभी भी ये एक जुस्तजू है
कि किसी तरह भी इमरान खान को जो है इस 9 मई के वकूए से बचा लिया जाए। और पता नहीं क्यों इस हद तक कुछ हमारे जजेस जो है वो पागल हो चुके हैं, शायद उनको ये भी नहीं पता। अब मैं आज जस्टिस मंसूर अली शाह की प्रोसीडिंग में उनके रिमार्क्स जो है वो मैं देख रहा था, तो वो बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपको इसमें इंसानी हकूक़, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आ गई, इतनी एमरजेंसी क्या पड़ गई है। दूसरी जानब कितनी बड़ी बात नाज़रीन, शायद आप सोच भी ना सकें कि ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो एक पैगाम जो इरफान सिद्दीकी ने आज ट्वीट किया है उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी कि उसमें इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हम अडयाला जेल में एक रूटीन का जो एक विज़िट होता है, कैबिनेट की जो कमेटीज़ होती हैं या सेनेट की जो कमेटीज़ होती हैं, उसका एक दौरा था। तो वहाँ पर हमें एक शख्स मिला जिसके एक कत्ल के इल्ज़ाम में जो अंदर था, तो उसका कहना था कि मेरी उस अपील को सुप्रीम कोर्ट में 10 साल हो चुके हैं और अभी तक मुझे नंबर नहीं लग रहा। मेरी उस दरख्वास्त को 10 सालों से पेंडिंग रखा गया है। लेकिन जैसे ही इमरान खान के ऊपर कोई भी मामला आता है, आप देखें विद इन नो डेज़, 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, उसके ऊपर बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पूरा मुल्क चीखे मार रहा होता है, पूरी पार्लियामेंट रोला डाल रही होती है कि भाई जय साहबान आप ये हम ख्याल बेंच जो है ये क्या करने जा रहा है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है उमरता बंदयाल, उनको इस चीज़ की कतई तौर पे कोई फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं वो क्या सोच रहे हैं और इस वक्त मुल्क की बका किस में है। वो बड़ी राना सनाउल्लाह ने बात कही कि भाई ये जो आर्मी हाउस पर हमला हुआ है, GHQ पर हमला हुआ है, प्लेन जलाए गए हैं, तो क्या इन लोगों के साथ कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला कोई केस जो है इनके ऊपर डाला जाएगा, या इनके जो इंक्वायरी करेगा क्या वो जिसे कहते हैं अल्लाह देता हवालदार करेगा इसके ऊपर कि भाई आपने आर्मी हाउस पर हमला किया है, तो आर्मी की जो प्रेमिसेस पर जिस तरह आग लगाई गई है, उनको जलाया गया है, उनको तबाह बर्बाद किया गया है, तो उसके ऊपर ट्रायल भी आर्मी ही करेगी। ये कैसे मुमकिन है? हालांकि पिछले इमरान खान की हुकूमत में 24 से 25 लोग ऐसे हैं जो अभी तक सज़ा भुगत रहे हैं। तो इस तरह एक बिल्कुल वाज़े तौर पर इमरानदारी जैसे एक लफ्ज़ हमारे सोशल मीडिया में यूज़ होता है, तो वो वाज़े तौर पर ये चीख कर इस बात का इशारा कर रहा है कि हमारे अब भी कुछ लोग जो हैं, जजेस जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी इमरान खान को जो है वो रिलीफ दे सकें और 9 मई के वकूए से उनको निकाल सकें। और ये सारी की सारी कैंपेन, आप अंदाज़ा करें कि आजकल तो हर चीज़ सोशल मीडिया इतना ओपन है कि मुलाकात होती है एतजाज़ अहसन की इमरान खान के साथ। इमरान खान ठीक 2 दिन बाद जाते हैं सरदार लतीफ़ खोसा जो वकील हैं उनके घर जाते हैं, और ठीक अगले दिन एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल से मिलते हैं, और ठीक उससे अगले दिन बेंच 9 रुकनी बेंच बन जाता है और उसके बाद उस केस के ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है। और उसके मुद्दई कौन है? एतजाज़ अहसन। एतजाज़ अहसन को मुद्दई किसने बनाया? इमरान खान ने। अच्छा वकील कौन है? लतीफ़ खोसा, जिनके घर में इमरान खान गए सिर्फ इसी बात के लिए, और ये दोनों मिलकर फिर चीफ जस्टिस के पास चले गए, और उसके बाद ये केस जो है इस वक्त हमारी अदालतों में चल रहा है। आप अंदाज़ा करें कि एक जिसका बेचारा जेल में 10 साल से सड़ रहा है बंदा, उसका केस सुनने के लिए हमारी अदालतों के पास वक्त नहीं है। हमारी अदालतों के पास वक्त है तो इमरान खान के केसेस सुनने का, उनको रिलीफ फराहम करने का। ऐसी कौन सी यहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो है वो धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं? इसका मतलब ये है, आर्मी हाउस को छोड़ दें, आप किसी आम घराने में नाज़रीन कोई बंदा भी दाखिल हो, वहाँ पे मारपीट करे, उसके ऊपर 452 लगती है। दफ़ा 452 जो है उसकी 6 महीने ज़मानत नहीं होती, और 452 को लगवाने के लिए, तुड़वाने के लिए पता नहीं पुलिस के पास कौन कौन से पापड़ बेले जाते हैं और किस किस लेवल की उनको जो है वो ऑफ़र की जाती है। और वो बेचारा जो मुलज़म जिस पे 452 लगती है वो 6 महीने साल से पहले जेल से बाहर नहीं आता। और ये तो आर्मी हाउस में घुस के तोड़ फोड़ तो बड़ी दूर की बात है, आग लगाएगी। उनका पूरे का पूरा जो वहाँ पर इंस्टॉलेशंस थी, उनके जो एक डॉक्यूमेंट्स थे, उनके जो रिकॉर्ड्स थे, सब कुछ जलाया गया। और फिर कहा जा रहा है जी कि नहीं जी ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर ये इंसानी हकूक़ हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में अगर ये इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट हमारे जिस डायरेक्शन में चल रही है, अगर इसी तरह चलती है और यही फ़ैसला इमरान खान के या आर्मी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी उठेगा और किसी भी आर्मी हाउस पर, किसी भी फ़ौजी अफसर पर या त्यारे पर उसको आग लगाएगा। उसके बाद क्या होगा
कि हमारी अदालत जो है अगले दिन उनको ज़मानत दे देगी और फिर आराम से जो है हम पूरे मुल्क में खुद देखेंगे कि कैसे कैसे लोग आग लगाते हैं। नाज़रीन, ये केस जो है ये पाकिस्तानी तारीख का भी मेक और ब्रेक है, और ये बात आप लिख लें कि हुकूमत इसको अगर फ़ैसला दे भी देती है ये सुप्रीम कोर्ट, तो आप देखिएगा इस फैसले के साथ हशर क्या होता है। इस वक्त ये तीनों जज साहबान जो हैं ये तीनों आग के साथ खेल रहे हैं। ये बात मेरी आप याद रखिएगा, आग के साथ खेल रहे हैं, और ये जो आग से खेल है ये बड़ा महंगा पड़ता है। और इस वक्त क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी वजह देखिए ना, आज से आपने देखा 2 दिन पहले एक जो अभी 3 महीने रहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपॉइंटमेंट उन्होंने पहले ही कर दी है। तो ये वो चीज़ है जो आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा। मंगल तक इस केस का फैसला हो जाएगा। जो भी फैसला आता है, अगर देखें बहुत सारे जजेस कह रहे थे कि जी ये इसमें इंसानी हकूक़ कहाँ से आ गए, अगर आर्मी के ऊपर हमला होगा तो फिर आर्मी ही करेगी। तो आप उनके रिमार्क सुन लें, लेकिन आखिर में जस्टिस उमर अता बदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिरुल हसन, ये चारों जज जो हैं आप इनका फ़ैसला देखिएगा, आप खुद मान जाएंगे कि भाई ये करना क्या चाहते हैं और हमारे मुल्क में असल लड़ाई किस चीज़ की है। और ये आप लिख लें कि हमारे मुल्क में इस वक्त जितनी भी बर्बादी है या तबाही है या जो हम ये सारे का सारा सिनेरियो भुगत रहे हैं, इतनी मेरे ख्याल में सियासी जो चपकलिश है, ये सारे का सारा मूजब यही चारों जजेस हैं। और अगर इन्होंने अब भी कोई ऐसा फ़ैसला दिया तो आप देखिएगा कि फिर इनके साथ तो जो होना है वो होगा, लेकिन इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त किसी भी तरह के कोई भी जिसे कहते हैं ना कि कोई किसी किस्म के स्टंट का, किसी किस्म के कोई ऐसे एजिटेशन का मुतम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मुल्क जो है इस वक्त इलेक्शन मोड में जाने जा रहा है। इलेक्शन जो है वो अगले अक्टूबर में होने जा रहे हैं और अगले 1 से 2 महीने में ये अगस्त 12 से पहले हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती यही है कि आग से भी खेलना है और हर सूरत में बचाने की कोशिश भी करनी है। अब देखते हैं कि ये जो चारों जजेस हैं ये क्या कामयाब होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत कामयाब होती है। तो आप इसके लिए आपको मंगल तक इंतज़ार करना होगा। मंगल के बाद आपको वाज़े हो जाएगा कि ये मुल्क जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।